जय हिंद दोस्तों। आज के हमारे सुपर हीरो जिनके साथ हम रामकृष्णा ब्लड बैंक में एसडीपी के लिए उपस्थित हैं, इनका शुभ नाम नारद कुमार साहू, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, अपना 12वां एफरेसिस ओ पॉजिटिव सॉरी शक्तिमान, गलती से गलती हो गई, और अपना 12वां एसडीपी 27वें ब्लड डोनेशन के साथ आज रामकृष्णा ब्लड बैंक में बहुत बहुत बधाई पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से नारद साहू जी को। ये जो एसडीपी कर रहे हैं मंजीत कौर जी, जो बिलासपुर से आई हुई हैं, और इनका रिक्वायरमेंट करीब 7 बजे मिला और नारद सर आधे घंटे में रेडी हो गए। ये सचमुच अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और एसडीपी के जितने अपने सुपर हीरो हैं सचमुच सारे काबिले तारीफ़ हैं, जो बिल्कुल बिना समय गंवाए एसडीपी करने ब्लड बैंक पहुंचते हैं। दिल से नमन ऐसे सुपर हीरोज़ को। और मैं नारद सर से अनुरोध करूंगा आज अपने विचार व्यक्त करें। बहुत अच्छा लग रहा है सर एसडीपी करके, और ये दुआ करते हैं कि जो मरीज है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, और बाकी डोनर से भी यही कहना चाहता हूँ कि दिल से डोनेट करें, मस्त रहे। बिल्कुल सर, और वैसे भी डोनर दिल से ही डोनेट करता है, क्योंकि ये ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। जब तक आपका दिल गवाही नहीं देगा तब तक आप डोनेशन नहीं कर सकते। हाँ, ये है मजबूर होकर ना करें, दिल की खुशी हंसी खुशी के साथ रक्तदान करें, जिससे मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। हमारे साथ रामकृष्णा ब्लड बैंक में टेक्नीशियन प्यारे सर उपस्थित हैं। सर जय हिंद। जय हिंद सर। सर आज के डोनेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आज के डोनेशन के लिए जो विकट परिस्थिति में लॉकडाउन चल रहा है, इन स्थितियों में सर उपस्थित हुए, उनका धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। जो मंजीत को पेशेंट है हमारा, तो एसडीपी की निकास आवश्यकता थी, बहुत ही जरूरी था उनके लिए। ऐसे परिस्थितियों में सर आए और उनके लिए डोनेट कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड एंड हैट्स ऑफ टू हिम। बिल्कुल बिल्कुल सर। और एक चीज़ मैं और बता दूं सभी दर्शकों से कि आज हमारे जितने भी सुपर हीरोज़ हैं उनकी वाणी मैं आप लोगों तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस वाणी को सरकार तक जरूर पहुंचाएं। आज जब मार्च से जो पोजीशन चल रही है लॉकडाउन की, लॉकडाउन 1 से, मैं इस चीज़ में बहुत ही ध्यान से देखा हूं और महसूस भी किया हूं। जितने डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई, जितने स्टाफ हैं, मेडिकल स्टाफ, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, ये सारे जितने भी लोग हैं सचमुच सुपर हीरोज़ हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी, अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से निभाई और लोगों की सेवा में जुटे रहे। साथ ही साथ सरकार और कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है, केंद्र सरकार और राज्य शासन के लिए भी, ये दोनों सरकारों ने ना ही किसी ब्लड डोनर के लिए किसी प्रकार का कोई महत्व दिया, ना ही किसी सामाजिक संस्थाओं को किसी प्रकार का कोई महत्व दिया, क्योंकि ये डोनर अपनी नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि नौकरी के बाद लोगों की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य वक्त और रक्त दोनों दान कर रहे हैं। तो ऐसे सुपर हीरोज़ को तो दिल से नमन करना चाहिए। और किसी भी लॉकडाउन में हमें ये चीज़ देखने या सुनने नहीं मिला कि सरकार द्वारा ऐसा कोई पत्र आया है कि डोनर के आने जाने में कहीं कोई रोक टोक ना हो। हर प्रकार के लिए निकलता है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको आने जाने के लिए सुविधा है, आपको अपनी नौकरी में जाने के लिए सुविधा है। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग अपनी ड्यूटी जाते हैं, एक पास बनता है, आपको ड्यूटी आने जाने के लिए है। लेकिन कभी भी किसी भी जगह ऐसा किसी सरकार ने, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, एक भी नोटिस ऐसा नहीं निकाला कि आप अगर रक्तदान करने ब्लड बैंक जा रहे हैं तो बिल्कुल बेझिझक जाइए, और एक कागज़ के द्वारा आपको भी यह सुविधा मिलेगा। इसके लिए हम रास्ते में जब जो भी पुलिस वाले मिलते हैं, जो भी सेवक मिलते हैं, उनसे यही कहते हैं, सर हम ब्लड बैंक जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। हालांकि वो अपनी ड्यूटी करते हैं, उनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र और राज्य शासन को एक
निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे विकट परिस्थिति में जितनी जिम्मेदारी से अपनी नौकरी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिस वाले निभा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा अपना जिम्मेदारी समझकर अपनी नौकरी के बाद लोगों की जान बचाने के लिए जो ऐसे सुपर हीरोज़ निकलते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए और इन्हें सम्मानित कर हमें सचमुच गर्व महसूस होता है। ऐसे लोगों के साथ हम खड़े होते हैं, तो ऐसे सचमुच ये सुपर हीरो लाजवाब है। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैं केंद्र और राज्य शासन से यही अनुरोध करूंगा कि आप भी ऐसे सुपर हीरोज़ को अपनी ओर से सम्मानित करें। 2 शब्द कहकर उनके सम्मान में यह बहुत बड़ी बात है। यही निवेदन, और आप सभी से निवेदन यही करूंगा, अनावश्यक रूप से बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले। कोरोना है तो इससे संबंधित सारी जानकारी आपके पास में है। अपनी सुरक्षा अपने ध्यान में रखते हुए आप आवश्यक कार्य हो तभी अपने घर से निकले। बच्चों को और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। हाथ बार बार साबुन से धोएं और मास्क का उपयोग आवश्यक रूप से करें। भीड़ में आने जाने से बचें। जैसे कि हम देख रहे हैं रायपुर में पिछले 10 दिन से लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के बावजूद भी लोग गली में खेल रहे हैं, लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, भगवान ना करे आपको कोरोना हो, हम चाहते हैं कि आपको कोरोना ना हो, लेकिन कोरोना के लक्षण आप में आए, आपके द्वारा किसी और में फैले, यह अच्छा नहीं है। किसी न किसी के दुख के माध्यम आपके द्वारा हो या उचित नहीं है। इसलिए किसी और के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप इस सुरक्षा नियमों का पालन करें। यही आपसे नम्र निवेदन। सरकार हर किसी पे नज़र नहीं रख सकती, हर किसी पे ध्यान नहीं दे सकती है। अपना ध्यान हमको ही रखना है। जो नियम सरकार ने बनाए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए है, तो कृपया उन नियमों का अनावश्यक उल्लंघन ना करें। यही हमारा आपसे निवेदन। लॉकडाउन को ना बढ़ने दें, कम से कम अपना और अपने परिवार, अपने समाज, अपने लोगों का ख्याल रखें। यही हम ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से आपसे अनुरोध करते हैं। और पुनः मैं प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि ऐसे सुपर हीरोज़ को अपने ओर से सम्मानित जरूर करें। 2 शब्द कहकर ऐसे सुपर हीरोज़ के लिए जो अपनी नौकरी के अलावा अपने समाज में फैले लोगों की मदद करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, ऐसे सुपर हीरोज़ को दिल से नमन। और इस लॉकडाउन के अंतराल में ब्लड की कमी के कारण शायद ही किसी की जान गई हो, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे सुपर हीरोज़ के कारण ही संभव है। और ऐसे सुपर हीरोज़ को हम दिल से नमन करते हैं। पुनः नारद जी को बहुत बहुत बधाई। आपके 12वें SDP और 27वें ब्लड डोनेशन की पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से, और आप सभी से यही निवेदन कि आप भी पास के ब्लड बैंक में जाएं और अपना बहुमूल्य रक्तदान करें। जय हिंद, जय भारत।